अस्सलाम वालेकुम जी। एक नए व्लॉग के साथ खुशामदीद। होपफुली सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? तो मेरे दिन तो ऐसे गुजर रहे हैं कि कामों के साथ, और आज आ गए हैं अंडे 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 हैं, अंडे धो रहे हैं। भाई सर्दियों में तो ये जो अंडे हैं खाने बड़े लाजमी हैं, हेल्थ के लिए बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, आज मैं ना हरम उसवा को नहला के टाइम से फ्री हो गई हूँ। मैंने कहा भाई फिर आप ही ने आना होता है तो उनको भी नहलाना धुलाना होता है, तो फिर आपको पहले मैं कर दूँ रेडी। तो ये वैसलीन मैंने उठाई हुई थी क्योंकि ये आजकल सर्दी है तो मैं हाथ पाँव के लिए काफ़ी मुफीद होती है। अच्छा, मैंने इसका ना मिक्सचर बनाना है वैसलीन का, किसी दिन मैं बनाऊँगी। बड़ा अच्छा होता है सॉफ्ट रखने के लिए हाथ पाँव को। तो जब बाल ड्राई हो जाते हैं ना बच्चों के बाल, मैं सर्दियों में ड्रायर से फ़ौरन ड्राई कर लेती हूँ। इस तरह बच्चे ना नज़ले ज़ुकाम से बच जाते हैं। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद हमारी ना आज मैंने ना दोपहर में खाना नहीं बनाया था क्योंकि कल वाला सालन पड़ा हुआ था मेरा आलू मटर का, तो हमने वही खा लिया था। और जब बच्चों को नहलाना होता है ना तो दिन मेरे काफ़ी छोटे-छोटे से हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती। क्योंकि पढ़ाना भी होता है, नहलाना होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, इनको खिलाना भी होता है, और किचन के और भी काम होते हैं, कुछ ना कुछ घर के काम होते हैं। तो फिर इस वजह से ना मैंने आज दोपहर में नहीं बनाया था सालन। वैसे बनाना हो तो बन भी जाता, खैर पड़ा हुआ था सालन, इस वजह से नहीं बनाया। अच्छा, हमने खानी थी वेजिटेबल, गोभी पड़ी हुई थी, और हरम जो है वो वेजिटेबल बिल्कुल नहीं खाती। उसे ना वेजिटेरियन नहीं है वो बिल्कुल भी, उसे वेजिटेबल्स नहीं पसंद। उसे पसंद है तो जस्ट साबुत मसर, उसे बस वो दाल पसंद है। तो बस इतने दिनों से ना मुझे कह रही है कि अब मुझे वही बना के दें, तो फिर मैंने आज 2 सालन बनाए हैं। अपने लिए गोभी बनाई है, अपने हस्बैंड के लिए, और हरम के लिए मैंने दाल बनाई है। और उस इन दोनों में से ही कुछ नहीं खाती, तो वो ना बस सूखी रोटी के ऊपर घी लगा के दे देती हूँ, उसका रोल बना के खा लेती है। या फिर गोभी के अंदर जो मैंने आलू डाले थे ना, वो उसका ना मैं लगा के ना रोटी पे, तो उसका रोल बना के दे देती हूँ तो खा लेती है। लेकिन खाना ये हस्बैंड से ही खाती है, मुझसे नहीं खाती। काफ़ी दिनों से वो इसे खिला नहीं रहे ना, तो ये खा भी नहीं रही है सही से। अच्छा, तो फिर यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलीफ्लावर जो है ना, मैंने उसमें आज डाली थी एक कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे लगता है कि हर वेजिटेबल में अपना ही ये टेस्ट देता है ना ग्रीन कैप्सिकम, तो इस वजह से मैंने ये डाला। बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। अच्छा, अगर आप इसे ना स्पेशली स्पेशली अगर आप इसे मिक्स सब्ज़ी में डालें ना, तो ये बड़ा एक डिफरेंस और बड़ा अच्छा टेस्ट देती है। और मिक्स सब्ज़ी में ना आप एक शलजम भी लाजमी डाला करें तो बड़ा अच्छा टेस्ट देगी। मुझे फिर बताइएगा कैसा लगा। अच्छा, ये मैंने ना दाल भिगो दी है हरा मैडम की फरमाइश पे, और मैंने इसमें ना फिर प्याज टमाटर और नमक मिर्च मसाला सब कुछ डाल के एक ही बार रख दिया था, और ये दाल भी बड़ी टेस्टी बनी थी। हालांकि मैं अपने लिए बनाती हूँ ना, तो उसमें अलग से तड़का वगैरह बनाती हूँ, इसमें मैंने तड़का नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ये बड़ी अच्छी बनी थी क्योंकि सिंपल सी खानी थी इसको। हरम को तो मैंने मसाला वगैरह भी हल्का रखा था, मैंने चेक किया तो ये सही बनी थी। हरम के खाने के लिए तो बेस्ट थी वो। इसी टाइप के ना सादा सादा से सालन मेरे बच्चे पसंद करते हैं, और उस वक्त तो बिल्कुल वो भी नहीं खाती। अच्छा, उसके बाद हरम का सालन मैं रख चुकी हूँ पैन में, और अब तैयारी हो रही है हमारे सालन की, मेरे और हस्बैंड के सालन की। और हस्बैंड ने बाद में कहा कि भाई मुझे तो जाना है बाहर खाने पे, तो आप मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा इसका मतलब है कि ये गोभी मैंने अपने लिए बनाई है। और सुबह इस गोभी का क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। इसके बनेंगे पराठे, और वो बड़े मज़े से खाए जाएंगे पराठे, इसके बहुत मज़े के बनते हैं। तो सुबह इसके पराठे बनेंगे, मुझे पता है। अब आज उन्होंने भी नहीं खाई, बस मैंने खाना खाया है सालन के साथ। और हरम के लिए तो दाल बनी हुई है, वो अब ना 2-3 दिन उसे मैं दाल दूँगी, बड़ी खुशी से खा लेगी। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ कप ऑफ़ ऑयल ऐड कर दिया है। हाफ़ नहीं, 1 कप ऑफ़ ऑयल इसमें जाएगा क्योंकि इसकी भुनाई ज़्यादा होती है, और ये ऑयल इस वेजिटेबल में, इस टाइप की वेजिटेबल्स में ज़्यादा जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इनकी भुनाई ज़्यादा होती है। अच्छा, वेजिटेबल्स में हमें ना कच्चा रखना होता है प्याज को। अच्छा, उसके बाद ना ये बच्चे कहीं से बटरफ्लाई पकड़ के ले आए हैं, उस वाले ने पकड़ी, और इसकी इतनी ऐसी की तैसी इसने की है। इतना उस बेचारी की पता नहीं टांग टूटी हुई थी, इन्होंने फ़ायदा उठाया और इतना उस पर जुल्म, इसकी जान ही नहीं छोड़ी इन्होंने, पूरा दिन इसके साथ खेली हैं। और ना वो बेचारी पता नहीं क्या कह रही होगी कि मैं किसके हाथ लग गई हूँ। है बहुत क्यूट और बहुत ही प्यारी सी है ये, देखें। फिर यहाँ पे लेके इसका घर बनाया हुआ है इन्होंने बाकायदा ना, हॉल में इन्होंने ना चेयर रख के उसके ऊपर बिस्तर रख के, और उसका घर बना के उसको ऊपर से पैक शैक करके टिश्यू पेपर के ऊपर उसको लिटाया हुआ था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या, कच्चे ज़रा प्याज हों, बिल्कुल लाइट से ब्राउन हों, तो उसके अंदर हमने डाल देने होता है टमाटोज़। उसके बाद इसमें मैंने मसाले, नमक मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया, सूखा धनिया, हल्दी और गरम मसाला डाल दिया। उसके साथ ही फिर मैंने इसे थोड़ा सा बस पकाया था, और हम इसमें वेजिटेबल ऐड कर देंगे।
अच्छा, दाल तो खैर वो जल्दी हो जाएगी क्योंकि थोड़ी है, इतनी क्वांटिटी नहीं है। इसका कलर देखें कितना प्यारा लग रहा है ना वेजिटेबल का, बिकॉज़ ऑफ शिमला मिर्च बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है। अच्छा, इससे ना कलर भी बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। अच्छा, सबसे पहले हमने इसे क्या करना होता है, तेज़ आग पे भुनाई करना होता है। हर सब्ज़ी को हमने तेज़ आग पे भुनाई करना होता है। उसका पानी वगैरह जब एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, उसके बाद हमने उसको लाइट बिल्कुल हल्की सी आंच पे, दम वाली आंच पे उसको भुनाई करना होता है, ढक के कवर करके उसको भुनाई करना होता है। तो फिर सब्ज़ी अच्छी बनती है, उसकी भुनाई भी अच्छी होती है। और हम पाकिस्तानी, हम हेल्दी खाने पे बिलीव नहीं करते हैं, हम भुने हुए खाने पे बिलीव करते हैं। तो उसका टेस्ट निकालना होता है ना, तो उसे पका पका के ना, मेरे ससुराल में ज़्यादा ही कहते हैं कि भाई भुना हुआ हो, अगर भुना हुआ नहीं है ना तो इस बंदे को खाना ही नहीं बनाना आता। तो बस ये होता है ना कि देखें, हेल्दी खाना जो होता है ना वो होता है वो जो कच्चा हो, थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा भुनाई ना हुई हुई हो, कुछ प्रोटीन कुछ फाइबर कुछ तो रहने देना उसमें कि जो हमें हमारी बॉडी को मिले। लेकिन नहीं, हमें चाहिए होता है बहुत ही ज़बरदस्त सा भुनाई किया हुआ सालन, तो फिर वही टेस्टी होता है। बस अब मुझे भी आदत होगी इसी टाइप के सालन हेल्दी हेल्दी खाने की, अनहेल्दी खाने की। अच्छा, उसके बाद हमारा किचन ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुका है। सालन हमारा एक बन बन गया है और दूसरा जो है ना उसे मैंने जस्ट अब दम पे रखा हुआ है, और मैंने धनिया वगैरह उसके पास ही रखा हुआ है। उसमें अब बस वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें अब मैं धनिया और गरम मसाला डाल दूँगी तो ये सालन भी रेडी है। इसको मुझे थोड़ा सा ज़्यादा भुनाई करना होता है ताकि इसका टेस्ट निकले और फिर ये मज़े का बने और फिर हम इसे खाएँ, क्योंकि गोभी एक ऐसी चीज़ है जो खाई नहीं जाती है। अगर ये ज़रा भी इसकी भुनाई कम हो ना तो ये खाई नहीं जाती। उसके बाद दूध भी साथ में बॉयल हो गई। ये सारी मेरी ना नाइट रूटीन है क्योंकि मैंने शाम में खाना बनाया। अच्छा, पीछे देखी थी जब ये लाई थी। चॉकलेट वाली किंडर जॉय। चलो गाइस, आज मैं लोगों को भी दिखाती हूँ अपनी छोटी सी फ्रेंड बटरफ्लाई। उसका नया और फन करना है आज। कहाँ है? हमारी बटरफ्लाई का घर यहाँ है और हमारी बटरफ्लाई यहाँ है, यहाँ, और हमने उसको चिप्स दिए ताकि वो खा ले। ये देखिए बटरफ्लाई, आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। देखिए हम दोनों इसको हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं। ये टिश्यूज लगाए हुए हैं, टिश्यू से घर बनाया है। हाँ, ये देखिए हाथ में उठाया ना, मुझे लग रहा है बेचारी मरी हुई है, आप लोगों ने उसके खाने के लिए चिप्स रखे हुए हैं। ओहो, उसको छोड़ दें, उसने पकड़ लिया टिश्यू को, जिंदा है चल रही है। वो चिप्स नहीं खाती होगी, उसको उड़ने देना, उड़ेगी तो टिश्यू लगा के ना। नहीं, इसके पंख नहीं है, उस इसको उधर बाहर से इधर, बाहर इधर से उधर, इधर से उधर, बाहर से इधर, बाहर से इधर। इसको ये तो ऊपर चढ़ रही है। हाँ। इसको ना मैं पीछे कर देती हूँ। टिश्यू को पकड़ा हुआ उसने। मम्मा उसको डालो। उसका तो देखो कैसे उठाती है। ना करो उसके साथ, इतना जुल्म ना करो, छोड़ दो उसे थोड़ी। ना करो। तो जी देखा आपने इन्होंने क्या हाल, उसको प्रोटोकॉल तो बहुत दिया हुआ है लेकिन वो बेचारी जो है ना, मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा देर जी पाएगी। उसका जो इन्होंने हाल किया हुआ है ना, ले सजाया तो बड़ा हुआ है उसका घर, बड़ा अच्छे से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। अच्छा, ये ना शाम में इन्होंने ये टीचर खेल रही थी और फिर ये हाल होता है। उसके बाद जो मुझे रात में समेटना पड़ता है ना, खाना बनाने के बाद फ्री होने के बाद फिर मैं हॉल समेटती हूँ। ये उन्होंने चेयर पर जो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है ना, ब्लैंकेट डाला हुआ है, ये उन्होंने घर बनाया हुआ है। बस अब ये हरम बता रही है मैंने एक और सेटिंग की है, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये बस हरम बता रही है कि एक और सेटिंग की हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये उसने पता नहीं क्या कोई कार्टून लगा लिया था, या अपनी डायरी वगैरह बैग रख के ना, अपनी डायरी अपने कार्टून स्टिकर्स वगैरह वहाँ पे लगा लिए, अपनी ड्राइंग वहाँ पेस्ट कर ली। तो मुझे कह रही थी कि दिखाएं, देखें मैंने यहाँ पे ना अपनी कैट भी लगाई है और ये किया है। बस वो सारा दिन ना कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे होते हैं ना इन बच्चों को, और तो कुछ करना नहीं होता। मम्मा किचन में होती हैं और फिर हॉल का ये हाल करना होता है इन्होंने। अच्छा जी, तो फिर ये था कि शाम में मैंने हरम को भी नहला दिया था। हरम को मैंने शाम में नहलाया था, आजकल मैं शाम में नहला रही हूँ क्योंकि इसे पढ़ना होता है। इसकी रूटीन ज़रा सी आजकल चेंज हुई हुई है बिकॉज़ ऑफ टेस्ट। तो बस ये हॉल का मैंने आपको हाल दिखाया कि क्या हो रहा है हाल। तो बस हरम को मैंने खाना खिलाया, उसकी ये दाल और रोटी मैंने निकाल के रखी हुई है। खाना खिलाने के बाद मैंने फिर
हॉल को सेट किया और थोड़ा सीधा किया। मैंने कहा अगर कोई देखे ना तो कहे कि क्या इन्होंने घर का हाल बनाया हुआ है, जस्ट 2 बच्चे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे 10 बच्चे हैं इस घर में। बस सारा दिन यही काम होता है, इधर से उठा लो, उधर से उठा लो, इधर से सीधा कर लो, उधर से सीधा कर लो। बच्चे तो ना बस बच्चे ही हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बहुत ज़्यादा भी नहीं स्ट्रिक्टनेस करती, तो फिर वो करें भी क्या, कुछ ना कुछ तो करना ही होता है ना। लेकिन इनसे भी मैं करवाती हूँ कि भैया अब यहाँ से उठाएँ, वहाँ से उठाएँ, इनसे भी मैं क्लीन अप करवाती हूँ ताकि इनको भी ज़रा आदत रहे। अच्छी बात है, आदत होनी चाहिए। अच्छा, उसको ना चिप्स इन्होंने डाले हुए हैं और कैंडी डाली हुई है, उसके बाद फिर ना खुद ही उठा उठा के भी खाए जा रही हैं उसके चिप्स। कह रही हैं हमने इसके लिए रखे हुए हैं ताकि वो चिप्स और कैंडीज़ खाए, और ना फिर खुद ही उठा के ना खाए जा रही हैं। बटरफ्लाई भी कह रही होगी मैं किसके हाथों में चढ़ गई हूँ। अच्छा, आजकल काफ़ी मौसम चेंज हो गया और ड्राई ड्राई सा वेदर हो रहा है ना, काफ़ी तो मतलब इस टाइप का है कि हाथ पाँव काफ़ी ड्राई हो रहे हैं। तो इस मौसम में ना फिर ये होता है कि ग्लिसरीन, मेरी सास बनाती हैं, ग्लिसरीन में लीमू मिक्स करती हैं और क्या, अर्के गुलाब, लेमन अर्के गुलाब क्वांटिटी होती है कोई स्पेसिफ़िक, तो उस हिसाब से वो उसमें ऐड करती हैं और फिर ना वो यूज़ करते हैं सर्दियों में सब हाथ और मुँह पे, पाँव पे। तो स्किन ड्राई नहीं होती, सही रहती है, सॉफ्ट रहती है। अच्छा जी, उसके बाद हस्बैंड ले आए थे ये मूँगफली और साथ में ये जो गज्जक टाइप है ना, ये गुड़ की बनी हुई है, बड़ी टेस्टी थी लेकिन थी बहुत सख्त थी, ज़रा थिक थी काफ़ी, तो दाँतों से चबाई नहीं जा रही थी। एक होती है वाइट सी, वो बहुत सॉफ्ट होती है, शुगर से वो बनी होती है तो ये हेल्दी गुड़ से बनी हुई है लेकिन ना इतनी सख्त थी काफ़ी, इस वज़ह से खाई नहीं जा रही थी। अच्छा जी, तो व्लॉग कैसा रखा इसको हम करते हैं यहाँ पे एंड, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।